रात के 3 बजे थे और वीरान स्टेशन पर बस हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ये हवा जंग लगे खंभों और टूटी फूटी बेंच से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। कहीं दूर कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे और कभी कभी किसी पेड़ की शाखा के हिलने से भी सरसराहट होती थी। स्टेशन मास्टर राजीव अपनी केबिन में बैठा सो रहा था। ये उसका रोज का नियम बन चुका था, क्योंकि रात के इस पहर कोई ट्रेन नहीं आती थी तो उसे कोई खास काम भी नहीं रहता था। लेकिन इस रात अचानक एक तीखी सीटी की आवाज से राजीव की आंख खुल गई। उसने चौंक कर घड़ी देखी तो सुबह के 3:01 हो रहे थे। वह थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। राजीव बोला, हेलो कंट्रोल रूम, क्या इस समय पर कोई ट्रेन आई है? कंट्रोल रूम से जवाब आया, नहीं, इस वक्त कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए। राजीव घबरा गया। उसने बाहर झांका और देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक काले रंग की पुरानी ट्रेन धीमी गति से आकर रुक रही थी। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग थी। न कोई रोशनी, न कोई नाम, और सबसे अजीब बात, इंजन पर नंबर तक नहीं लिखा था। स्टेशन पर मौजूद गार्ड रामलाल भी चौंक गया। रामलाल ने पूछा, सर, ये ट्रेन कौन सी है? हमने कभी नहीं देखी। राजीव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अपने हाथ में टॉर्च लेकर ट्रेन के पास गया और खिड़कियों में झांकने लगा। अंदर घना अंधेरा था। ट्रेन से न कोई उतरा, न कोई सवार हुआ। तभी एक हल्की सी कराह की आवाज सुनाई दी। राजीव ने ध्यान से सुना तो वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। राजीव का कर्तव्य उसे रोकना चाहता था, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने एक डिब्बे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह धीरे धीरे अपने आप खुल गया। भीतर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। ट्रेन की सीटें पुरानी थीं, कपड़ों के थड़े फर्श पर बिखरे थे। अजीब बदबू थी, जैसे कहीं सालों से बंद पड़ा कमरा हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजीव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सर, बाहर आइए, रामलाल ने घबरा कर पुकारा। लेकिन तब तक राजीव के पैर खुद बखुदा कदम अंदर रखा तो दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ट्रेन तेजी से झटके से चल पड़ी। राजीव ने संतुलन खो दिया और गिर पड़ा। वह हड़बड़ा कर उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से जाम हो चुका था। तभी ट्रेन के भीतर का माहौल बदलने लगा। चारों ओर धीमे धीमे सरसराहट होने लगी। सीटों पर बिखरे कपड़े हिलने लगे और सामने वाली खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से भागो लिख दिया। राजीव की सांसें तेज हो गईं। तभी एक सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, एक लड़की जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लड़की की आवाज गूंजी। राजीव की बदन में सरसराहट दौड़ गई। उसने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, लड़की का चेहरा गायब हो गया। राजीव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा कि सभी सीटों पर लोग बैठ चुके थे, बिल्कुल चुपचाप, एकदम स्थिर। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे नहीं थे। हर यात्री का चेहरा एक काले धुएं से ढंका हुआ था और उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। तुम अब कभी वापस नहीं जा सकते। राजीव पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, कोई है, बचाओ। तभी एक झटके से ट्रेन की स्पीड तेज हो गई। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, सुबह के 3:01 पर अंतिम सफर के लिए गाड़ी रवाना हो चुकी है। अगली सुबह स्टेशन पर कर्मचारी आए, लेकिन राजीव का कोई नाम और निशान नहीं था। केबिन में सिर्फ उसकी घड़ी पड़ी थी, जो 3:01 पर रुकी हुई थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक फटी हुई पुरानी टिकट मिली, जिस पर लिखा था, अंतिम गाड़ी सिर्फ एक बार जाने के लिए। अब भी कहते हैं, अगर कोई रात 3:01 पर स्टेशन पर हो तो कोई धीमी फुसफुसाना पुकारता है, लेकिन जो उस आवाज के पीछे गया वह फिर कभी नहीं लौटा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद।
कहानियों की दुनिया में फिर मिलेंगे।